कैसे हैं दगड़िए। पहाड़ में अब आज ठंड ज़्यादा है। जाड़ों में अगर धूप ना आए तो वो ठंडा दिन माना जाता है। 2 दिन पहले जब राजस्थान में वोट पड़ रहे थे तब पूरे मीडिया का ध्यान, यानी मीडिया का हर पल तेजस नाम के उस उड़ान भरे हुए मशीन पर था जिस पर देश के प्रधानमंत्री बैठे हुए थे। उसी दिन जब हम तेजस की खुशियां मना रहे थे कि प्रधानमंत्री तेजस पर घूम रहे हैं, वहाँ से हाथ हिला रहे हैं आदि आदि, उसी दिन भारत पाकिस्तान से हार भी रहा था। इसको है, उसमें कई उपाध्यक्षों के चुनाव होते हैं। उन कई उपाध्यक्षों में एक उपाध्यक्ष होते हैं जिसको हम एशिया और प्रशांत क्षेत्र कहते हैं। तो एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए उपाध्यक्ष के चुनाव में 2 कैंडिडेट थे। एक कैंडिडेट भारत से और दूसरा पाकिस्तान से। तो पाकिस्तानी कैंडिडेट को 38 वोट पड़े और भारत वाले को 18, यानी 20 वोट से हम उस दिन एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव हार रहे थे। बड़ी हार थी, यानी कि चुनाव के माध्यम से होने वाली हार थी। और हमें वो दुख है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष के पद के चुनाव में हम 20 वोट से हार गए। मित्रों, दीपावली के दिन जब पूरा देश दिवाली का त्यौहार मना रहा था तो देश के अंदर 41 परिवार ऐसे भी थे जो सांसत में फंसे हुए थे। दिवाली की शाम तक उनके घरों में संदेश पहुंच गया था कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी की में जो सिलक्यारा में रोड की टनल सुरंग बन रही थी, उस सुरंग की छत टूट गई है और छत टूटने से मलबा सुरंग में भर गया है और वो 41 लोग उसमें अंदर फंस गए। ये 12 नवंबर की बात है। इन दिनों में बहुत सारे प्रयास बचाव के किए गए। पहले कहा गया जी बस कल शाम को सारे श्रमिक बाहर आ जाएंगे, और ये कल करीब 10 दिन लंबा खींचा। फिर कहा गया जी बिल्कुल अब शाम को मजदूर बाहर आ जाएंगे, और ये शाम भी 3-4 दिन तक खींची। और अंत में सरकारों ने हाथ पैर फेंक दिए और कहा गया कि अब वर्टिकल खुदाई के माध्यम से ही मजदूरों तक पहुंचा जा सकेगा, कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन 15 दिन तक जब बाहर नहीं निकले तो निश्चित रूप से वो बहुत बुरी स्थिति में वो मजदूर जो अंदर हैं वो तो होंगे ही, उससे बुरी स्थिति में उनके परिजन, उनके घरों के लोग होंगे जो दिन रात सरकारों से भी उम्मीद कर रहे हैं और अपने अपने देवताओं से भी उम्मीद कर रहे होंगे कि वो जल्दी से बाहर आ जाए। सिलक्यारा की जो सुरंग है, एक लंबी सुरंग 4 किलोमीटर करीब की, इसको लेकर बहुत से सवाल अभी सामने आ रहे हैं। एक तो जो ऑल वेदर रोड का ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसको मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा गया, इस पर जितने भी सवाल आज तक उठे हैं, पूरे के पूरे ड्रीम प्रोजेक्ट पर, जो उन्होंने बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रखा है प्रोजेक्ट को, उन सवालों के उत्तर ना तो ड्रीम प्रोजेक्ट वालों ने दिए हैं, वैज्ञानिकों के सवाल हैं, जनता के सवाल हैं, एक्टिविस्टों के सवाल हैं, उनके उत्तर कहीं से नहीं मिल रहे। लेकिन घटनाएं, उन उत्तरों से जुड़ी हुई घटनाएं, एक लंबी श्रृंखला पहाड़ में बन चुकी है, जिसमें सबसे संगीन और बड़ी घटना हम सिलक्यारा की कह सकते हैं। देश के परिवहन, सड़क इत्यादि का काम देखते हैं गडकरी साहब,
बहुत बड़ा नाम है वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर। वो पहुँचे छिलक्यारा पहुँचे। वो भी वहाँ पत्रकारों के सवालों के जवाब तो नहीं दे पाए, लेकिन वो बात जब वहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँच के उन्होंने एक बात कही कि स्थितियाँ कठिन हैं। उनका इशारा जो था वहाँ क्षेत्र की जो पारिस्थितिकी थी उसकी ओर भी था, और जो क्षेत्र था दूर दराज वो भी उसकी ओर इशारा था। सामान्य भाषा में यही कहा जा सकता है। लेकिन उसके तीसरे चौथे पाँचवें दिन उसके 2-3-4 दिन के बाद जब खुलासा होने लगा कि द वायर, मैं बताऊं कि आपको ये बता दिया जाए कि बहुत से अखबार हैं देश के अंदर, बहुत से न्यूज़ चैनल हैं। एक न्यूज़ चैनल ने भी यह बताने की हिम्मत नहीं की कि आखिर ये जो कंपनी है इसका मालिक कौन है, इसके स्वामी लोग कौन हैं। लेकिन द वायर ने थोड़ा खोज की, थोड़ी खबरें ली और देश दुनिया को बताया कि साहब ये जो काम चल रहा है, जो सुरंग में मजदूर फंसे हैं, इस कंपनी के मालिक आज की तारीख में सिर्फ भारत नहीं दुनिया में ख्याति लब्ध, नाम में भी बदनाम में भी अडानी साहब इसके मालिक हैं। ये द वायर के हिसाब से मैं भी कह रहा हूँ जाएंगी। लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी ने भी कंपनी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। वो जो सवाल वैज्ञानिक पटल से उभर रहे थे, वैज्ञानिक सोच के वो सवाल जो एक खोजी पत्रकारिता की ओर से उठ रहे थे, गोदी मीडिया और दरबारी मीडिया के इतर जो शेष मीडिया है, उस मीडिया की ओर से जो सवाल उठ रहे थे, उन सवालों के उत्तर भी हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने कभी नहीं दिए। और ना ही ये जो कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी जिसको कहा जाता है, उस कंपनी के खिलाफ कभी कोई शब्द धामी जी ने बोला। शुरू में तो हम भी नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन जब ये चीज़ें साफ हुई, जब वायर जैसे न्यूज़ चैनल, वायर जैसे मीडिया के माध्यम से पता चला कि अडानी साहब इस सुरंग खोदो कंपनी के मालिक हैं, समझ में आने लगा कि साहब कोई भी बोलकर अपने आप को क्यों फंसाएगा। इस चैनल ये जो सुरंग खोद रहे हैं या जो पहाड़ में जो छेद कर रहे हैं, क्योंकि कहीं से भी वैज्ञानिक तरीके से तो सुरंग काटी नहीं गई। आखिर कई सवाल हैं उस पर जो देर सवेर उत्तर उनका मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस सुरंग को खोदने में हिमालय को लेकर जो वैज्ञानिक चेतावनियां हैं उनको सिरे से दरकिनार कर दिया गया। वैज्ञानिक चेतावनियों को सिरे से खारिज कर दिया गया। ये चौंकाने वाला था। आखिर जो सुरंगें आप बना रहे हैं, हम जानते हैं कि जो यूरोप आदि के जो स्विट्ज़रलैंड आदि जो पहाड़ हैं वो हिमालय के पहाड़ों से मेल नहीं खाते। हम निर्माण की प्रक्रिया के पहाड़ हैं, वो निर्मित पहाड़ हैं। वहाँ आप कितनी बड़े सुरंग कीजिए, कितने बड़े छेद कीजिए, खुदाई कीजिए, उतना फर्क नहीं पड़ेगा। और हिमालय के बारे में तो हम सब जानते हैं कि ये भ्रंशों वाला क्षेत्र है, और ये जब तक ये आपस में प्लेटें इसकी जुड़ती नहीं हैं तब तक हलचल वाला क्षेत्र है। ये सब एक स्पष्ट वैज्ञानिक शोध है, वैज्ञानिकों की चेतावनियाँ हैं। इस सबको ध्यान दिए बिना आप ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच में एक बड़ी सुरंग बना रहे हैं जिसमें रेल चलेगी। आप जितनी भी हमारी पेयजल योजनाएं, पानी की योजनाएं, जितनी ये आपकी जल विद्युत परियोजनाएं, सब सुरंग आधारित है। और उस हिमालय में सुरंग आधारित है जिस हिमालय को लेकर वैज्ञानिक चेतावनियां बहुत गंभीरता से दी गई और हमारे सामने है। इस पूरे में अगर देखा जाए तो सुरंग की छत टूटी है। अगर छत टूटी है, सुरंग है और सुरंग की छत टूटी है, तो छत के ऊपर का जो मलबा है वो पूरा पहाड़ का मलबा है। यानी आप मलबा हटाते जाइए, फिर ऊपर से मलबा आएगा, फिर हटाइए, और तब तक आएगा जब तक ऊपर से सुराख नहीं हो जाता। मुझे लगता है,
हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन अगर सुरंग की छत टूटी है तो इसका अर्थ यही है कि वो छत टूटी है का मतलब मलबा ऊपर से दबाव में है, जितना मलबा हटेगा उतना नीचे आएगा। शायद पाइपों के माध्यम से मजदूरों तक पहुंचने का प्रयास रोकना पड़ा, मशीनें आपका काम नहीं कर रही थी, वो प्रयास रोकना पड़ा। अब एक वर्टिकल खुदाई ऊपर से जाकर हम खुदाई करेंगे, और वर्टिकल खुदाई से निश्चित मान लीजिए कि वो 2, 4, 5, 6 दिन में तो कम से कम पूरी होने वाली नहीं है, क्योंकि ऊपर आदमी जाएगा, ऊपर मशीन जाएगी, चली गई होगी, फिर वहाँ छेद करेगी, और छेद भी मशीनों से किया जाएगा, आदमियों से किया जाएगा, लंबा वक्त उसमें लग सकता है। जो ये कंपनी है नवयुग कंपनी, इसको लेकर आज पूरे हिमालय क्षेत्र में, पूरे पहाड़ में, पूरे देश में एक सवाल है कि पुष्कर सिंह धामी जी की उत्तराखंड सरकार इस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। इतनी बड़ी घटना घट गई और अब तो चीज़ें साफ आ गई हैं कि बहुत से मानकों को ध्यान में नहीं रखा गया,